एक्चुअल में आप हो, बाप हो या जितनी भी ऐसी पार्टियां बन के आ रही है, दरअसल वो आरएसएस की ही बी टीम है, उन्हीं के फंडिंग से चल रही है। और जो खासकर बैकवर्ड क्लास के मतदाता है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पूरी समझ नहीं रखते। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। संगठन सृजन अभियान के तहत प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान मकवाना ने कहा कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ नहीं है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। मकवाना ने आम आदमी पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि आप और बीएपी आरएसएस की भी टीम हैं और इन्हें उसी की फंडिंग प्राप्त होती है। उनका आरोप था कि इन दलों को बैकवर्ड क्लास और अन्य वर्गों के वोटों का बंटवारा करने की रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले प्रतापगढ़ के मडावला स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में आयोजित सम्मेलन में मकवाना ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत हुई नियुक्तियों की समीक्षा की जा रही है और बूथ मैपिंग तथा वोटर लिस्ट मैपिंग में कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। बैठक में भाजपा पर निशाना साधते हुए मकवाना ने कार्यकर्ताओं को कथित ध्रुवीकरण की राजनीति से सतर्क रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऋत्विक मकवाना का स्वागत किया। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि उनके द्वारा बैकवर्ड क्लास को लेकर की गई टिप्पणी और आप बीएपी को आरएसएस की भी टीम बताने वाले बयान अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गए हैं। नहीं, ये रूटीन बैठक थी। पूरे राजस्थान में हर असेंबली पे अभी ये बैठकें चल रही है। बूथ स्तरीय काम की समीक्षा हो रही है, संगठन की समीक्षा हो रही है। जिस तरह से पूरे देश में संगठन सृजन अभियान लागू हुआ और उसकी जो नियुक्तियां हुई, तो उसी की समीक्षा हो रही है। उसकी काम कैसे हो रहा है उसकी समीक्षा हो रही है। और आने वाले लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है उसी को लेकर काम अभी से स्टार्ट होगा। और इसके साथ साथ आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी का जन्मदिन था, तो उसी के उपलक्ष्य में भी एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फंक्शन हुआ है। अच्छा, बात करें कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की, दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी आप पार्टी ने की? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि बाप पार्टी ने सेंधमारी की है। एक्चुअल में आप हो, बाप हो या जितनी भी ऐसी पार्टियां बन के आ रही है, दरअसल वो आरएसएस की ही बी टीम है, उन्हीं के फंडिंग से चल रही है। और जो खासकर बैकवर्ड क्लास के मतदाता है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पूरी समझ नहीं रखते, उनको डिवाइड करने के लिए ही ऐसी पार्टियां बनाई जाती है। नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए या पंचायती राज चुनाव की, कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारियां धरातल पर चल रही है? आज आपने यहाँ पर देखा होगा कि हर एक बूथ की वोटर्स मैपिंग चल रही है, बूथ की मैपिंग चल रही है। वहाँ पर बीएलए हमारे बूथ कार्यकारिणी, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो इस बार चुनाव धरातल पे लड़ा जाएगा। मसला तो सर क्या, आज हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिवस था, तो हमको सभी कार्यकर्ताओं के साथ मनाना ही था। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी देश के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसान, मजदूर और गरीब, आदिवासी और दलितों के लिए लड़ रहे हैं,
ऐसे मसीहा का जन्मदिवस मनाना सभी कार्यकर्ताओं के बीच में समझा था, तो उसके लिए एक बहाना चाहिए था। तो आज उसी बहाने को लेकर के हम सब राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पे पूरे बूथ से लगा कर, पंचायत से लगा करके सारे जिले तक के सारे पदाधिकारी यहाँ सब इकट्ठे हुए। दिन भर की कार्यशाला थी और राहुल गांधी जी को जन्मदिवस पर मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और राहुल गांधी जी, हम सब की यही आशा है और इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत जल्दी राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे ताकि देश के हर वर्ग का कल्याण हो सके। धन्यवाद साहब।